दोस्तों, आज हमारे समाज में मोटे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। कारण है कि हमने फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है, हमारा भोजन बदल रहा है। और दूसरा बड़ा कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहने की आदत, मेहनत करना ही नहीं, एक्सरसाइज करना ही नहीं। और इस मोटापे की वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर हाई बीपी भी है, डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी है। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा आप अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। आप सिर्फ ये 5 काम करो और फिर देखो मोटापा कितनी तेजी से घटता है। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमने करना है, खाने का तरीका बदलना है। एक पुरानी कहावत है, रोटी पियो पानी खाओ। इसका मतलब है रोटी को इतनी बार चबाओ कि वो पानी की तरह लिक्विड होकर के अंदर चला जाए। 32 बार हमें अपने भोजन को चबाना है। इससे क्या फायदा होता है? भोजन वहीं ब्रेकअप हो जाता है, लार के साथ मिलकर उसका पाचन शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें अपनी डाइनिंग टेबल पर 32 का अंक लिख लेना चाहिए। लंच में 30 मिनट, डिनर में 30 मिनट और नाश्ते में 15 मिनट का समय कम से कम हमें लगाना चाहिए। ये मोटापा कम करने का पहला स्टेप है। खाना खाने के साथ साथ हमें अपने पानी के पीने के तरीके को बदलने की भी आवश्यकता है। फार्मूला याद रखिएगा, रोटी पियो पानी खाओ। हमें पानी को घट घट करके नहीं पीना है, बोतल से नहीं पीना है। बोतल से पानी पीने पर बहुत सी हवा उसके साथ हमारे पेट में चली जाती है। हमें पानी पीना है, घूंट घूंट करके पीना है, आराम से बैठकर पीना है। और यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो एक गिलास के ऊपर 10-15 मिनट लगानी है। और यदि आप इसको एक दवा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो छोटी चम्मच से पानी पीजिएगा। जितना भी समय लगे, 20 मिनट 25 मिनट एक गिलास के अंदर, वो आपके वजन को कम करने का एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग उपवास करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें 8 घंटे के दौरान खाने की परमिशन होती है और 16 घंटे हमें कुछ भी नहीं खाना होता। लेकिन यदि आप 16 घंटे भूखा नहीं रह सकते तो कम से कम 12 घंटे हमें बिना भोजन के रहना चाहिए। रात में यदि हम 9 बजे खाना खाते हैं तो सुबह भी 9 बजे ही हमें नाश्ता करना चाहिए। हाँ, सुबह 7 से 9 के बीच में आप प्रोटीन शेक अवश्य ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमें बहुत से लाभ होते हैं। इससे पहला लाभ है वजन में स्थायी कमी। डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर से बचाव करता है, मस्तिष्क के बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है, शारीरिक शक्ति और फिटनेस में सुधार करता है, हृदय और धमनियों के बेहतर स्वास्थ्य का कारण बनता है, शारीरिक कोशिकाओं में स्ट्रेस को समाप्त करता है। हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग को अवश्य करना चाहिए यदि हम अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं। न केवल मोटापा कम करने के लिए बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेना ही चाहिए। हमें प्रोटीन से बहुत से लाभ होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मांसपेशियों का विकास होता है। इससे वजन मेंटेन होता है, हमारी इम्यून जो सिस्टम है वो सुधरता है, शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है और हमें स्वस्थ रखने में भरपूर हमारी सहायता करता है। प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए ना केवल हम कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हमें ज़्यादातर अंकुरित अनाज और भुने हुए चनों का प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित अनाजों में विटामिन मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है प्रोटीन के साथ साथ। और जो ये अंकुरित अनाज है, इसको टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें टमाटर, प्याज डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और बहुत
पौष्टिक बन जाता है। इसी प्रकार यदि दिन में हमें बीच में भूख लगे, लंच और डिनर के बीच में, तो हमारे पास भुने हुए चने होने चाहिए। ये सबसे बेस्ट भोजन है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, पेट को भर देते हैं, शरीर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इस प्रकार हमें पूरी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। मोटापा कम करने में सबसे ज्यादा योगदान एक्सरसाइज और योग का है। योग करके, एक्सरसाइज करके हमारा मुख्य काम है पसीना बहाना। यदि पसीना बहेगा तो एक्स्ट्रा फैट चलेगा। एक्सरसाइज में सबसे पहले आती है ब्रिस्क वॉकिंग, हाथों की तेज मूवमेंट के साथ में चलना। फिर इसके अंदर जो अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है वो है साइकिलिंग करना। यह हर उम्र के व्यक्ति के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। इसी प्रकार स्विमिंग भी संपूर्ण एक्सरसाइज है। योग की बात करें तो कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे वजन को कम करने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है। हमें 5 मिनट कपालभाति करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर 5 मिनट करना है। इस प्रकार प्रतिदिन हमें कम से कम 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं, मोटापे को घटा सकते हैं। दोस्तों, मोटापा को घटाने के लिए हमें सफेद जहर से बचना पड़ेगा। यह सफेद जहर आपकी किचन में पाया जाता है चीनी के रूप में और नमक के रूप में। जो चीनी है उसके अंदर कोई विटामिन, कोई मिनरल, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, वो केवल कैलोरीज आपको प्रदान करती है। आपके शरीर की मीठे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, जिसके अंदर तरबूज है, खरबूजा है, आम है, नाशपाती है, सेब है। यदि आपको मीठे का सेवन करना है तो आप बगैर केमिकल वाले गुड़ को, शक्कर को या देसी खांड का प्रयोग कर सकते हो। अब बात आती है सफेद नमक की। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक जहर है जो हमारे बीपी को बढ़ाता है, शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। हमें कम से कम नमक की मात्रा का सेवन करना चाहिए और नमक जितना भी हमें खाना है वो सेंधा नमक, जो रोक साल्ट जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और हमें एक बात का ध्यान रखना है, अपनी सब्जी में या किसी भी चीज में ऊपर से नमक डाल के हमें सेवन नहीं करना है। इस प्रकार हम अपने मोटापे को घटाने में, अपने घटे हुए वजन को मेंटेन करने में हम अपनी खुद की सहायता कर सकते हैं। मोटापे को कम करने के लिए और अपने घटे हुए वजन को मेंटेन करने के लिए हमें फ्राइड और फास्ट फूड से बचना चाहिए। इस भोजन को बनाने के लिए एक ही तेल को लगातार कई दिनों तक यूज किया जाता है, जिससे उसके अंदर ट्रांस फैट बढ़ जाता है और ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करके हमारे को बीमार करने का काम करता है। मोटापे से बचने के लिए हमें डिब्बाबंद भोजन और कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए। जितने भी पैकेज्ड फूड है सबके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो हमारे शरीर